हर साल आश्विन मास के शुक्ल पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन धन की देवी लक्ष्मी मां पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। यही वजह है कि इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत की बारिश करती हैं, इसलिए खीर बनाकर भगवान को भोग लगाने के पश्चात चंद्रमा की रोशनी के नीचे खीर को रखें और अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में इस खीर को अपने प्रियजनों में वितरित करें। इस खीर को खाने से पूरे साल व्यक्ति निरोगी रहता है, इसलिए इस खीर को प्रसाद के रूप में अवश्य खाना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, साथ ही दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्री पूर्णिमा को उपवास रखती थी, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा रखती थी और दूसरी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत का पालन करती थी। समयोपरांत दोनों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात बड़ी लड़की, जो कि पूरी आस्था से उपवास रखती थी, उसने बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्री के संतान की बात या तो सिरे से नहीं चढ़ती या फिर संतान जन्मी तो वह जीवित नहीं रहती। वह काफी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति भी परेशान रहते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई। वह आश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इसके बाद उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही। उसने मृत शिशु को पीढ़े पर लिटाकर उस पर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई और बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा उसे दे दिया। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और क्रोधित होकर कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी, अगर इसे कुछ हो जाता तो। तब छोटी ने कहा कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और तभी से पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से होने लगा। जिस प्रकार मां लक्ष्मी और श्रीहरि ने साहूकार की बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करें। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान उन्हें गुलाबी रंग के फूल और इत्र सुगंध अवश्य अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इससे घर धन धान्य से भर जाता है। कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। इस दिन रात्रि में जागरण करने और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में बैठने से लोगों को सभी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। जिन्हें सांस संबंधी बीमारी है उन्हें भी लाभ होता है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी अमृत समान होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र दर्शन करने और चंद्रमा का त्राटक करने से नेत्र संबंधी सारे रोग दूर होते हैं। शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा को दूध और चावल की खीर बनाकर रात में चंद्रमा की रोशनी में रखें। उसके अगले दिन इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। उम्मीद है आपको शरद पूर्णिमा की कथा और शरद पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी।